ओबीसी पर आमने सामने राहुल और मोदी, कौन बनेगा 2024 में ओबीसी की पहली पसंद, राहुल या फिर पीएम मोदी? क्या कहते हैं पिछले चुनाव के आंकड़े, मंडल बनाम होगा कमंडल? क्या जातीय जनगणना से बदल जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव का समीकरण? डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है? लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने महिला वोटरों को साधने के लिए महिला आरक्षण कानून को पास कराया और अब जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन कर राम भक्तों को साधने की कोशिश में है। इस मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान ही ओबीसी की बात कर एक नई राजनीति छेड़ दी है। यही नहीं, जो कांग्रेस जातीय जनगणना से पीछे भागती थी, उसी के नेता राहुल गांधी इन दिनों चुनावी मंचों से जातीय जनगणना का वादा कर रहे हैं। तो वहीं बिहार में इन दिनों जातीय जनगणना शुरू भी हो चुकी है। ऐसे में एक बार फिर ओबीसी चुनावी केंद्र में आ गया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कितना ताकतवर है ओबीसी वोटर। राहुल गांधी ओबीसी वोटर्स पर क्यों फोकस कर रहे हैं? पिछले चुनाव में कौन सी पार्टी के साथ था ओबीसी? मोदी या विपक्ष, किसके साथ जाएगा ओबीसी वोटर? तो सबसे पहले जानते हैं कि पक्ष और विपक्ष किस प्रकार ओबीसी को अपनी ओर साधने की कोशिश कर रहा है। मोदी या राहुल, किसके पक्ष में होगा ओबीसी? केंद्र की मोदी सरकार ने सितंबर की शुरुआत में विश्वकर्मा योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य बढ़ई, कुम्हार, सुनार, लोहार, नाव बनाने वाले, मोची, राजमिस्त्री, नाई और दर्जी जैसे कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ प्रदान करना है। ये लोग ओबीसी समुदाय में प्रमुख रूप से शामिल हैं। ये लोग ओबीसी के निचले तबके से आते हैं, जिनके पास बहुत कम जमीनें हैं और ये लोग अपने पारंपरिक पारिवारिक व्यवसाय में लगे हुए हैं। तो वहीं राहुल गांधी का इन दिनों बदला सा अंदाज भी नजर आ रहा है, जिस पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये ओबीसी वोटरों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो वो दिल्ली के करोल बाग में जाकर मोटर मैकेनिक से मिलते हैं, फिर हरियाणा में जाकर ट्रक ड्राइवरों से मुलाकात करते हैं। हरियाणा के एक गाँव में जाकर उन्होंने किसानों से भेंट की, धान भी रोपे। हाल ही में वह दिल्ली के एक बाजार में बढ़ई से मुलाकात की। इससे पहले वह रेलवे स्टेशन पर कुली से मिले, क्योंकि इन कामों में लगे अधिकतर लोग ओबीसी समाज से आते हैं। कितना अहम है ओबीसी वोटर? देश में ओबीसी की आबादी करीब 42 से 52% है। यही वजह है कि इस समुदाय से सबसे ज्यादा वोटर आते हैं। जिस भी राजनीतिक पार्टी की तरफ इनका झुकाव हो जाता है, उसकी जीत पक्की मानी जाती है। 2014 के बाद से ओबीसी वोट के दम पर ही बीजेपी राज्य के चुनाव और 2 लोकसभा के चुनाव जीत चुकी है। चुनावी आंकड़ों की माने बीजेपी ने 2014 के चुनाव के बाद से ओबीसी वोटरों पर सबसे अच्छी पकड़ बनाई है। पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना को लागू कर जिन जातियों को साधने की कोशिश की है, वो जातियां इन दिनों बीजेपी की कोर वोटर मानी जा रही हैं। ओबीसी पर क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा है। साल 2014 से पहले ओबीसी ज्यादातर जातियों पर क्षेत्रीय पार्टियों का कब्जा रहा है, लेकिन 2014 के बाद यह समीकरण बिल्कुल ही बदल गया है। खासकर ओबीसी की छोटी जातियां बीजेपी के वोटर बन गए हैं। सर्वे करने वाली एजेंसी लोक नीति CSDS के मुताबिक साल 1996 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी समुदाय में रसूख रखने वाली जातियों ने बीजेपी को मात्र 22% वोट किया था, जबकि कमजोर रसूख वाली जातियों ने मात्र 17% वोट किया था। लेकिन साल 2014 में यह तस्वीर बिल्कुल अलग हो गई। रसूख वाली ओबीसी जातियों के 30% वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन गैर रसूखदार ओबीसी जातियों के 43% वोटरों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। ये आंकड़ा 2019 में और बढ़ा और ओबीसी के रसूख रखने वाली जातियों ने 40% बीजेपी को वोट किया। कम रसूख रखने वाली जातियों ने 48% वोट बीजेपी को किया था। ऐसे में इन आंकड़ों से मालूम होता है कि पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में करीब 40 से 50% ओबीसी जातियों ने बीजेपी को वोट किया है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर केंद्र सरकार से केंद्रीय सचिवों में ओबीसी की संख्या पर सवाल कर दिए। मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश थी ये। ओबीसी को अपने पाले में करने के लिए क्या कर रहा है इंडिया गठबंधन? बिहार में नीतीश तेजस्वी सरकार ने जातीय जनगणना शुरू कर दिया है। ओबीसी जाति की संख्या के बल पर योजनाओं में लाभ देने का भरोसा भी दिया है। इंडिया गठबंधन भी ओबीसी वोटरों को अपने पाले में करने में लग गया है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने चुनावी मंचों से जातीय जनगणना कराने का वादा किया है। विपक्ष की इस मांग को लेकर बीजेपी इन दिनों बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि अब उसे अपनी पार्टी और सरकार में जातियों के हिसाब से मंत्री, सांसद और विधायकों की संख्या बतानी पड़ सकती है। ऐसे में बीजेपी से ओबीसी वोटर भड़क सकते हैं। इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक साथ क्षेत्रीय दल आने से बीजेपी की पकड़ ओबीसी जातियों पर कमजोर होगी। इंडिया गठबंधन एकजुट होने से बीजेपी को कैसे होगा नुकसान?
साल 1989 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले ओबीसी वोट पर कांग्रेस पार्टी की अच्छी पकड़ मानी जाती थी, लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद ओबीसी वोट कांग्रेस से टूटकर क्षेत्रीय दलों के पास चले गए, जो खुद ओबीसी जाति नेता होने का दम भरते थे। जनता दल, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, जनता दल एस, आरजेडी, जेडीयू जैसी कई पार्टियां शामिल हैं। इस इंडिया गठबंधन में भी ये सभी पार्टियां एक साथ आ रही हैं। ऐसे में यदि इनके ओबीसी वोटर भी एकजुट होता है तो चुनावी रिजल्ट चौंकाने वाले हो सकते हैं। अब इन आंकड़ों से साफ है कि जो ओबीसी वोटरों का दिल जीतेगा उसी की सरकार बनेगी। तो ये था आने वाले लोकसभा चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।